जय हिंद। आज का क्लास है रीजनिंग क्लास है, जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेगा ब्लड रिलेशन से और कुछ कैलेंडर से। आप लोगों को मैं समझाने का जहां तक प्रयास करूंगा, क्योंकि आज आप लोगों का पहला क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खूनी रिश्ता। क्या होता है? ब्लड रिलेशन मतलब ब्लड का मतलब होता है रक्त यानी खून। खूनी रिश्ता जैसे हम लोग का कोई संबंध, जब बाप बेटा से संबंध होता है, बेटा अब्बा से यानी बाप से संबंध होता है, माँ बेटी से होता है, माँ बेटा से होता है, बेटा बेटी माँ से होता है, कोई अंकल भतीजा होता है, किसी का कोई भाभी हो जाता है, किसी का कोई देवर हो जाता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस रहेगा। और सास ससुर को तो बात छोड़ ही दीजिए। क्या, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें कहा है ध्यान देते हैं इस पर कि राम की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र का मतलब आप लोग बताइए। यानी एकलौते पुत्र मतलब एक के अलावा और दूसरा पुत्र नहीं है। पुत्र मतलब बेटा, है ना। यानी एकलौते पुत्र का मतलब हुआ कि एक बेटा के बाद दूसरा कोई और उसके पास बेटा नहीं है। और यहाँ इतना ही नहीं, आगे बोला है कि एकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी अगर कोई कहा है यहाँ पे, चलिए हम कुछ नोट कर लेते हैं। हाँ, राम है, राम की ओर इशारा करते हैं मोहन ने कहा। चलिए हम इसको लिखते हैं राम और ये है मोहन, सॉरी मोहन। चलिए कह रहा है कि मोहन ने राम की ओर इशारा करते हुए कहा है। यानी मोहन कह रहा है राम की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कहा कि वह, यानी राम के बारे में बोल रहा है कि वह मेरे पिता के एकलौते से। पिता है मतलब ऊपर जाएगा, जब पिता होगा तो ऊपर, और बेटा या पुत्र या बेटी होगी तो नीचे, और भाई बहन का रिश्ता होगा या किसी को कोई इशारा करेगा तो उसको सामने एरो देकर हम लोग निशान बनाए। ये एरो का मतलब हुआ कि इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है। जब मोहन का पिता आ रही बात समझ में। अब बोले कि मोहन, यानी कह रहा है मोहन कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र है। यानी इसका एकलौता पुत्र जो होगा, इसका पुत्र मतलब फिर क्या, नीचे लेके आ जाइए। यानी इसका पुत्र, यानी मोहन के पिता का पुत्र, यानी कि नीचे, पुत्र मतलब छोटा है तो नीचे आइए, पुत्र। अब पुत्र, अच्छा बताइए, मोहन के पिता का, मोहन के यानी मैं अगर मोहन हूं और मेरे पिता का एक लौता बेटा तो कौन होगा? मैं ही ना होगा। आ रही बात समझ में। यानी मेरा पिता के एक लौते बेटा, यानी सिर्फ एक ही बेटा हो तो ओनली मैं हो जाऊंगा। क्लियर। तो यहाँ पे इस मोहन के पिता का एक लौता पुत्र कौन हो गया? मोहन हो गया खुद, है ना। यानी इसको ब्रैकेट में समझिए कि यही खुद मोहन है ना। मोहन खुद मोहन है, ठीक ना, शॉर्ट में समझिएगा। अब फिर आगे बोला है कि एक लौते पुत्र का पुत्र, यानी फिर इसके यानी मोहन के पिता के एक लौते पुत्र का पुत्र, अब फिर इसके पुत्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी एक लौते पुत्र का पुत्र है। यानी ये राम के बारे, मोहन इस राम को कह रहा था कि मेरे पिता के एक लौते पुत्र का पुत्र है। यानी अब इसके पुत्र कौन है? यही राम है। ये राम के बारे में, ये खुद अब क्या हो गया? राम हो गया। आ रही बात समझ में। अब आगे क्या बोल रहा, ध्यान सुनिएगा। यानी तो राम की माँ, किसकी माँ? ध्यान दीजिएगा, मोहन के पिता का पुत्र मैं खुद हो गया, यानी वही मोहन खुद है। और इसके पुत्र, यानी मतलब ये मोहन का ये क्या है? बेटा है। यानी पता चला कि मोहन राम के बारे में जब बोल रहा था इशारा करके, ये राम मोहन का क्या है? बेटा है। अरे समझ में। अच्छा, अगर ये बेटा है तो इसके माँ, राम की माँ तो ऊपर कद में ऊपर ज़्यादा है। इसकी माँ समझिएगा, इसकी माँ। अच्छा अब बताइए, राम की माँ मोहन का कौन है? पत्नी है ना।
अच्छा आगे क्या बोल रहा है, राम की माँ से मोहन का, क्या बोल रहा है, मोहन का। ये मोहन का मतलब हुआ कि मोहन कौन है, मोहन जहाँ का लिखा हुआ रहेगा समझिएगा कि कौन है, मोहन कौन है। मोहन, मोहन का क्या संबंध है, क्वेश्चन कुछ गलत नहीं ना लिखे हैं, यानी तो राम की, अच्छा यहाँ पे लिखा है तो राम की माँ से मोहन का क्या संबंध है, यानी बोल रहा है कि जो राम की जो माँ है इसका मोहन, मोहन कौन है, यानी ये मोहन, राम की माँ मोहन को क्या बोलेगा, पति बोलेगा या पत्नी बोलेगा, पति बोलेगा ना जी। यानी मोहन कौन है इसका, राम के माँ का मोहन कौन है, तो राम जो है मोहन का बेटा है और राम का माँ मोहन, मोहन को क्या बोलेगा, पति बोलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पति, ओ सॉरी पति। इसमें ऑप्शन दिया है आपका पति या पत्नी, बेटा या कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ये सही आंसर है आपका, ठीक है। यानी ये इसको माँ जो है, राम की माँ इसको पति बोलेगी, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा चक्र को आप लोग उतार सकते हैं, चलिए उतार लीजिए। क्या है कि मेरी बुआ की एक लौती भाई, बुआ मतलब फूफी, फूफी है ना। और इसको अगर हम लोग अपनी ही ठेठ में समझे, ठेठ भाषा में, तो जिसको हम लोग बेटी बोलते हैं या फूफी बोलते हैं, है ना। और फूफी की जो एक लौती भाई होगा, लौती, एक लौते भाई का मतलब हुआ कि उसका फूफी का सिर्फ अकेला एक ही तो भाई है, और वो अकेला भाई होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है। यानी इसको ऊपर देखिएगा, ये मैं हूँ, क्या है, मैं। और मेरी बुआ की एक लौती भाई, ये मेरी क्या है, बुआ। बुआ मतलब क्या, ऊपर कद के हैं, तो मेरी बुआ को ऊपर कर दो, बहरसुआ करा, बुआ। बुआ मतलब समझ में आ रही ना, फूफी। ध्यान दो इधर कि मेरी बुआ की एक लौते भाई, ये जो बुआ की जो भाई होगा, ये लोग समान रिश्ता का है लगभग, यानी भाई। लेकिन ये जैसा तैसा भाई नहीं, एक अकेली लौते है ना, एक लौते, एक लौते भाई है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बुआ के एक लौते भाई, मेरा कौन लगेगा, ये मेरा कौन है, पापा है। और नीचे से समझ के रखिएगा कि ये मेरे पापा है, कौन है, पापा, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे फिर क्या बोल रहा है कि भाई की पत्नी, भाई की, यानी बुआ के भाई की पत्नी, इसकी जो पत्नी होगा तो इसी का समान रिश्ता में जाएगा, पत्नी, पत्नी समझ रहे हो ना। अच्छा बताओ, मेरी बुआ की भाई की पत्नी, तो मेरा कौन लगेगी, यानी मेरी बुआ की भाई मेरा पापा, और मेरे पापा की पत्नी मेरी माँ है। चलिए नीचे से समझते चलते हैं, ये मेरी माँ हो गई, ठीक ना। डॉक्टर भीमराव नहीं, यहाँ पे समझिए। अब आगे क्या बोला, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी। अच्छा इसकी जो बेटी होगा ऊपर या इसके सामने जाएगी या इसके नीचे, इसके नीचे। चले इसकी बेटी, चलिए समझते हैं, बेटी। अच्छा इसकी बेटी, ये तो मेरी माँ है, यहाँ से माइक से ये मेरी माँ है, और इसकी बेटी तो मेरी क्या होगी, बहन, यानी ये अभी मेरी बहन है, बहन, बहन। यही तो क्वेश्चन कहा है कि मेरी बुआ की एक लौती भाई, मेरी यानी मैं खुद, मेरा बुआ की भाई मेरा पापा है, और उसकी पत्नी माँ है, और उसकी बेटी मेरे बहन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा बहन, बहन। चलिए इसको आप लोग इतना उतार लीजिए, एक ऊपर से रिश्ता लेके जाइए और एक तो नीचे से रिश्ता जोड़ते जाइए। चलिए उतारिए। माँ की एकलौते बेटे का बेटा है, रोहित का उस लड़के से क्या संबंध है, क्लियर। चलिए देखिएगा गौर से, यहाँ पे क्या है, रोहित। इसका आंसर ऊपर देखिए, क्वेश्चन नीचे है, रोहित, ये रोहित है। रोहित ने क्या, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़का बना दे, चलिए एक लड़का बना देते हैं कहीं भाई, चलिए इधर ही बना देते हैं। आए देखिए लड़का है ना जी, लड़का है,
अरे लड़का हो गया बस, है ना, ये लड़का है, ये लड़का है, लड़का। अरे तो थोड़ा देखने में स्टैंडर्ड बनना चाहिए ना। हाँ, तो रोहित ने लड़के की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है, इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरी माँ की है, सुनो, यानी कह रहा है, रोहित कह रहा है कि वह मेरी माँ की एक लौते बेटे का बेटा है। यानी रोहित बोल रहा है कि मेरी माँ, इसकी माँ मतलब क्या, माँ ऊपर रिश्ता जाएगा, बाबू समझिए, माँ। और क्या बोल रहा है, मेरी माँ के एक लौते बेटे, यानी मेरे जो रोहित का बोल रहा है, रोहित के माँ का एक ही बेटा है, इसका बेटा, तो फिर थोड़ा नीचे आइए, एक लौते बेटा है ना, निपुत्र, चलिए बेटा ही लिखते हैं, बेटा, यानी ये एक लौता बेटा, याद रखिए, ये से एक लौता बेटा, एक लौते बेटे का बेटा है, यानी ये जो लड़का ठो है रोहित के माँ के बेटा का बेटा है ना। चलिए फिर थोड़ा नीचे आ जाइए, बेटा, समझिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, है ना। यानी रोहित का ये कौन हो गया, रोहित के माँ का बेटा, यानी और एक लौते बेटा, यानी ये खुद रोहित है, रोहित के माँ का एक लौते बेटा है, तो यानी खुद ये रोहित है, और रोहित का ये क्या हो गया, बेटा हो गया, रोहित का ये क्या हो गया, यानी दोनों का रिश्ता अभी बाप बेटा का ही है। आप लोग सही आंसर दिए थे। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, बेटे का बेटा है, तो बोला रोहित कौन है, ये रोहित का मतलब रोहित का उस लड़के से क्या संबंध है, यानी कह रहा है कि रोहित कौन है, रोहित कौन है, यानी रोहित कौन लगेगा, किसका, लड़के का। तो बताइए ये चुट्ठा इसको क्या बोलेगा, पापा, क्या बोलेगा जी, पापा। चलो सही आंसर इसका हो जाएगा ये पापा या पिता। चलिए सही आंसर है। चलिए आप लोग यहाँ उतार सकते हैं।